Hello friends, this is the last question of group number 15 and the question is already written and the answer is table number 7.5. Now let us discuss something about the table number 7.5. तो सब जो ऑक्सो एसिड्स है फॉस्फोरस के नियर अबाउट आपने 7 ऑक्सो एसिड्स लिखे हैं। तो मेन उसमें से आपको 2 याद रखने हैं। तो उसमें से पहला है फॉस्फोरिक एसिड। ये ऑर्थो जो है वो कॉमन नोमेनक्लेचर में ये फॉस्फोरिक एसिड में ऑर्थो लिखा हुआ होता है, इसमें हाइपो लिखा हुआ होता है क्योंकि इसके कंपैरिजन में यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है। तो इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है कि यहाँ क्यों ऑर्थो लिखते हैं। ये हाइपो तो हम समझा सकते हैं कि एक ऑक्सीजन कम है तो वो हाइपो लिखते हैं। So generally we are calling it either phosphoric acid, and for this we are using phosphorus acid, and the molecular formula is H3PO3 H3PO4 and H3PO3। दोनों की ज्योमेट्री जो है वो सेम है, ये भी टेट्राहाइड्रल ये भी टेट्राहाइड्रल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सिर्फ ये 2 ही एसिड जो है वो इसको याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। इन 2 एसिड का यूज करके हम लोग बाकी के सब एसिड बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर, ये मैंने सब रूल्स बनाए। ये पहला रूल है कि आप ये 2 एसिड को प्रिपेयर कर लें। और आपको ये भी पता है कि हम लोगों ने लेविस स्ट्रक्चर में ये नाइट्रिक एसिड का फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरस एसिड सबका जो हमने लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, ये इसका स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। तो सब एसिड में जो ये ब्लू कलर का है वो मैंने दिखा है OH, जहाँ पे ग्रीन कलर आएगा वो है डबल बॉन्ड O, जहाँ पे ये रेड कलर आएगा वो वहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट है, सीधा हाइड्रोजन, और जहाँ पे लिंकेज होगा वो कुछ अलग मैंने दिखाया है। मैंने ट्राई किया है कि आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। सो बिफोर दैट learn this how many rules are there? These 3 on this page and 4 5 and 6 are there, okay। तो पहला आपको ये prepare these 2 acids, then remember this, if H2O is removed from basic acid, try to understand basic acid means the main 2 acids। सब एसिड्स के ये दोनों बेस है। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है बेसिक एसिड मतलब कि ये बेसिक है। एसिड एसिड होता है मतलब बेसिक मतलब टू फंडामेंटल एसिड्स। If H2O is removed from this fundamental acids, either this or this, then we have to use word meta. If 2 basic acids, either this or this, undergo dimerization, दो combined होते हैं dimerization, then we have to use either di or pyro used। 4th नंबर का रूल हम देखते हैं, इफ मेनी एसिड्स अंडरगो पोलीमराइजेशन, मतलब एक ही टाइप का एसिड अगेन एंड अगेन लिंकेज होता है तो हम यूज करेंगे पोलीमेटा वर्ड, ठीक है। बेसिक नाम वही रहेगा लेकिन आगे लिखना है पोलीमेटा। अगर हम बेसिक एसिड में से ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, बेसिक एसिड में ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो हम लोग यूज करेंगे पेरोक्सो मोनो और पेरोक्सो डाई। पेरोक्सो इज कॉमन प्रेफिक्स, पेरोक्सो मोनो एसिड और पेरोक्सो डाई एसिड। अगर हम ऑक्सीजन रिमूव करते हैं किसी बेसिक जो आगे 2 बेसिक मैंने दिया है उसमें, तो हम यूज करेंगे हाइपो। पहले भी मैंने बोला कि एक ऑक्सीजन कम है तो ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड ऐसा नाम यूज किया है। इफ ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बेसिक एसिड, ये बुक में नहीं लिखा है यहाँ पे, दिस थिंग्स आर नॉट रिटन इन बुक। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप ऐसे इजीली लॉन्ग लास्टिंग, या आप कभी भी किसी को भी नाम और समझा सकते हैं।
किसी भी एसिड के, या यहाँ पे और नीचे मैंने इसे बॉक्स में लिखा है, वो उसकी प्रिपरेशन मेथड है, वो आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो let us discuss first basic acid, that is the phosphorus acid. phosphorus acid, उसका दूसरा नाम है phosphonic acid. If we remove one oxygen, so see here, if oxygen is removed, then hypo word is used, hypophosphorus acid. तो एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ से निकाल दिया, ये ऑक्सीजन मैंने निकाल दिया है, तो ये होगा P डबल बॉन्ड OH, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बन जाएगा H3PO2। ये रहा 1 2 3 H3PO2। डायरेक्ट अगर आपको इसको बनाना है तो यू कैन यूज दिस रिएक्शन व्हाइट फॉस्फोरस, द रिएक्शन विथ अल्कली, यू विल गेट हाइपोफॉस्फोरस एसिड माय फ्रेंड्स। वेरी इजी थिंग, नॉट दैट मच डिफिकल्ट। यहाँ कोई भी पेरोक्साइड नहीं है, तो -4 + 3, तो फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो +1 आएगा, ठीक है। और जितने OH होंगे, 1 OH तो हम लोग मोनो यूज करेंगे, 2 OH, 2 OH डाई, 3 OH ट्राई, तो ये 1 OH, so this hydrogen is acidic, this and this hydrogen are not acidic. The hydrogen which are directly attached to phosphorus are not acidic. The hydrogen which attached to oxygen and oxygen attached to phosphorus, this hydrogen is acidic, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे मोनोबेसिक। तो अगर आपको ये पता है फॉस्फोरस एसिड, तो फॉस्फोरस एसिड से डायरेक्ट एक ऑक्सीजन रिमूव करके आप बना सकते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो 3 एसिड तो आपके हो गए, तो फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरस एसिड, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और कब क्या आगे लगाना है वो मैंने 6 रूल आपको बना के दिए हैं जो बुक में नहीं है, ठीक है, आपके लिए, वो आपको याद रखने के लिए। अगर डायरेक्ट आप फॉस्फोरस एसिड बनाना चाहते हो तो फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस कीजिए, डायरेक्ट बन जाएगा। तो जिसमें से ये एसिड बनता है उस ऑक्साइड को, इस एसिड का एनहाइड्राइड बोलते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, जिस ऑक्साइड में से जो एसिड बनता है बाय हाइड्रोलिसिस, उस ऑक्साइड को, उस एसिड का एनहाइड्राइड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड वो फॉस्फोरस एसिड का एनहाइड्राइड है। दूसरी बार बोलता हूँ, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड वो फॉस्फोरस एसिड का एनहाइड्राइड है। डेफिनेशन क्या होगी एनहाइड्राइड की? जिस ऑक्साइड, फॉस्फोरस के जिस ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस से जो एसिड बनता है वो ऑक्साइड उस एसिड का एनहाइड्राइड होता है, ठीक है। अब इसके 2 मोल्स ले लो, 2 मोल्स, 1 और 2, तो ये OH और दूसरा एसिड का OH, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो एसिड कैसे होगा देख लीजिए आप, ये वाटर रिमूव, 2 एसिड, 2, तो हम 2 है तो डाई हम यूज करेंगे, या तो पायरो यूज करेंगे, आगे मैंने लिखा है डाई फॉस्फोरस एसिड और पायरोफॉस्फोरस एसिड, क्योंकि उसमें से 1 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव्ड, दोनों में से कोई भी नाम चलेगा। इसको बनाना चाहते हो तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड व्हेन रिएक्ट विथ अ फॉस्फोरस एसिड यू विल गेट डायरेक्टली द डाइफॉस्फोरस एसिड। ये प्रिपरेशन मेथड है। इसका अगर फॉर्मूला बनाना चाहो तो 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, 2 फॉस्फोरस, 5 ऑक्सीजन। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज +3, 2 OH ग्रुप्स आर देयर, तो ये डाइबेसिक है। और एक लिस्ट आपने बनाया है, वो लिस्ट आपने ऐसा बनाया है कि इसमें कितने PO-P लिंकेज है, कितने P डबल बॉन्ड O-P डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, कितने PH-PH बॉन्ड है और कितने POH-POH बॉन्ड है। तो इसका अगर हम एनालिसिस करें तो इसमें 2 POH-POH, 2 PH-PH, 1 PO-P लिंकेज एंड 2 P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसके बारे में मैंने थोड़ी हिंट्स यहाँ पे लिखी है। किसी एसिड में, इन एनी वन एसिड, इफ 1 OH ग्रुप इज प्रेजेंट, तो हम बोलेंगे मोनोबेसिक, 2 देन डाइबेसिक, 3 देन ट्राइबेसिक, 4 देन टेट्राबेसिक, लाइक दैट।
सब एसिड में से जो टेबल में एसिड है और मैंने यहाँ पे लिखे हैं एक दो ज़्यादा एसिड होंगे, तो आप ज़रा टेबल में या तो टेबल के नीचे वो लिस्ट कर लेना कि कितने एसिड्स जो है वो ज़्यादा है। 2 एसिड ऑफ फॉस्फोरस हैविंग पेरोक्साइड, हम 2 एसिड्स ऐसे देखेंगे आगे जाके जिसमें ये इसमें पेरोक्साइड रहेंगे, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें लेना है -1, तो ये जो फॉस्फोरस का हमें सही मिलेगा। नाउ लेट अस डिस्कस द डिफरेंट एसिड्स। अभी जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ वो सब एसिड्स हम बना सकते हैं फॉस्फोरस एसिड में। टोटल 1, 2 और 3 हुए, ठीक है। तो let us discuss how many acids can be formed from the phosphoric acid। ठीक है, यहाँ पे हम ये वीडियो क्लोज करते हैं। अब आगे के वीडियो में पार्ट 2 में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। ये जरा आप देख लेना, प्रिपेयर कर लेना और टेबल के साथ मैच कर लेना और समझने की ट्राई